हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लाइफ पे। इसका मतलब चलो फिर से जीते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, खुद को एक मौका देते हैं स्टैंड करने का, खुद को एक मौका देते हैं फिर से कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का और अपनी पहचान बनाने का। यही मेरे चैनल का लोगो है और यही मेरे जीवन का मोटो भी है, दोनों कह लो आप। यहाँ मैं सुबह में राजमा चावल बनाई और बैंगन का भांजा। इसको हम बैंगन का भरता बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। तो सुबह मेरा चावल और राजमा और बैंगन का ये बना। मेरी शुरुआत रोज़ सुबह किचन से ही होती है, आप रोज़ देखते भी होंगे, क्योंकि मैं सुबह में उठ के नहीं पढ़ती हूँ। मैं रात को पढ़ के 1-2 बजे सोती हूँ। रात को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। सुबह में ना चाहते हुए भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर साथ में आपका बच्चा है तो हर 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पे उठना पड़ जाता है, जिसमें अगर आप और पढ़ाई के बीच में आप उठो ना तो फिर थोड़ा ब्रेक हो जाता है। आप जो पढ़ रहे हो जिस रिदम के साथ, वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए मैं रात को पढ़ती हूँ। टाइम कोई मैटर भी नहीं करता, आप जब इच्छा आपकी तब पढ़ो, आपको जब अच्छा लगता है वो तब पढ़ो। मेरे को रात को अच्छा लगता है इसलिए मैं रात को पढ़ती हूँ। इसलिए मेरी सुबह की शुरुआत किचन से होती है। किचन का काम मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। बर्तन धुल रही थी मैं अभी, क्योंकि आज संडे है तो संडे तो छुट्टी हमारा होता नहीं है। हाउसवाइफ का काम संडे को और बढ़ जाता है जनरली। आज देखो मैंने टारगेट जो बनाया है, आज मेरा टारगेट पूरा नहीं होता है कि होता है, देखते हैं। क्योंकि जनरली संडे को मेरा कुछ टारगेट कम हो जाता है, मतलब रह जाता है। अभी सुबह के 9:45 हो रहे हैं। अभी मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ा सा मिक्सचर खा रही हूँ मैं। नाश्ता मैं बाद में करूँगी, घर के और सारे काम मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 1-2 घंटे का पढ़ाई कर लेते, 10 से 12 पढ़ती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं घर के सारे काम करूँगी, क्योंकि वो तो पूरा दिन ही चलते रहता है। तो चलिए पढ़ाई का फर्स्ट रोज शुरू करते हैं। मैंने ये हिस्ट्री आज मैं रिवीजन करूँगी कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए इसका, क्योंकि अब कितना ही पढ़ लो रिवीजन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये घंटा चक्का मैं प्रैक्टिस करूँगी MCQ और अभी एनसीईआरटी, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। ठीक है, फिर पढ़ाई करते हैं। यहाँ आज का मेरा टारगेट था हिस्ट्री का रिवीजन करना, क्योंकि एक मेरा और एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा प्री बेस का पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, जो कि मेरा खुद का नोट्स बना हुआ है। 17th BPSC मैंने दिया था तो भी मेरा यही नोट्स था, 17th फर्स्ट दिया था तो भी यही नोट्स था। इसको मैं मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन करती हूँ, जिससे मेरा हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अभी अभी तो फ़िलहाल मैं 73 के लिए कर रही हूँ फुली फोकस। तो मैं मेन आंसर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन सुबह में मैं एक घंटे रिवीजन के लिए रखती हूँ, चाहे वो लुसेंट हो या फिर मेरा जो खुद का नोट्स बनाया हुआ हो वो। मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन मैं सुबह का रखती हूँ, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको प्री मेंस दोनों क्लियर करना है तो आपको दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी भी एक चीज़ को छोड़ के चल रहे हो ना तो फिर बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत भारी मिस्टेक है ये, फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो अगर आप भी 72 के लिए अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अब तो शुरू कर देना चाहिए आपको। अब टाइम बहुत ही कम बच गया है। मेरा 73 फोकस है और मेरा एक एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं अभी फ़िलहाल प्री बेस का पढ़ रही हूँ। अभी मैंने स्टडी का पहला स्लॉट पूरा किया है, जिसमें मुझे हिस्ट्री पढ़ना था, हिस्ट्री का रिवीजन करना था। जो मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है, 3 टॉपिक मैंने रिवीजन किया इसमें, जिसमें भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन था, उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई थी वो था। भारत क्लाइव के बारे में पढ़ा, कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा। उसके बाद भी और गवर्नर कौन है, वायसराय कौन थे, इतना मैंने पढ़ा। तो आप लोग भी ऐसे पढ़ो। पहले आप बताओ जो यूरोपीय हमारे आए थे इंडिया में, सबसे पहले उनका क्रम क्या था, हेरार्की क्रम में आप बताना। जैसे कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इसी टाइप से फिर उन्होंने कब मतलब वो कब आए, उनका वो क्या है, कब किस डेट में वो आए थे। तो जैसे कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, उसके बाद अंग्रेज आए 1600 में। तो ये सब चीज़ मैंने रिवीजन किया। फिर उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ लगी थी, जैसे कि पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी, अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। तो ये सब मैंने अभी किया। बक्सर युद्ध कब हुआ था, भारत में ब्रिटिश का संस्थापक कौन था, क्लाइव था। तो ये सब मैंने रिवीजन किया। उसके बाद मैंने 8th क्लास के NCERT में 2 चैप्टर पढ़े, जिसमें संसाधन और कृषि था। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर BPSC के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्री हो या चाहे वो मेंस हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर। हर साल क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहता ही है प्री में 2-3 नंबर का, जैसे रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, किस मौसम में क्या होता है,
और मेंस की राइटिंग में तो लिखने के लिए आता ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। तो इसमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है जिसको हम जैविक कृषि भी कहते हैं, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो ये सब मैंने पढ़ा। तो यहाँ फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट करती हूँ, अब जाती हूँ। बाकी घर के और सारे भी काम है, हाउसवाइफ है तो और सारी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं हमारे पे। तो चलो फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। यहाँ मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया, ज्योग्राफी कंप्लीट किया। उसके बाद दोपहर हो गया था, 1-2 बज गया था। तो फिर मैंने वही अपना हम लोग लंच किए, चावल राजमा और बैंगन का भांजा, सलाद था। बहुत ही हेल्दी होता है राजमा। अगर आपको प्रोटीन खाना है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप बिल्कुल राजमा खाओ, चने खाओ, छोले खाओ, बहुत प्रोटीन होता है इसमें, बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद शाम को हमें कुछ मेडिसिन लेना था और भी बहुत सारे काम थे, तो हम बाहर गए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का ये है, पास में बीच है, तो हम लोग थोड़ा वहाँ भी गए। क्योंकि रियांसी को बच्चे हैं तो पूरा दिन घर में नहीं रह सकते, हम तो पूरे दिन अपने पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं, तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उसको लेके थोड़ा जाना पड़ता है। फिर वापस आए हम। वापस आने के बाद हमारा फेवरेट ड्रिंक है ये सत्तू। सत्तू हमने पिया, जो कि बिहार में बहुत पिया जाता है। उसके बाद रात को आके फिर वही खाना बनाओ। अभी थोड़ा मूड ऑफ लग रहा था क्योंकि सुबह में जो मैंने सोचा था टारगेट वो पूरा नहीं हुआ। संडे को जनरली ऐसा हो जाता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, काम इतना ज़्यादा हो जाता है, ना चाहते हुए भी कभी बाहर जाना हो जाता है, ना चाहते हुए भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब होता है, या फिर कुछ भी तो मेडिसिन लाना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैंने काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके रात को सोचा कि टारगेट, सुबह की बस 2 ही घंटे की पढ़ाई हुई थी, 10 से 12 ही मैंने पढ़ा था। तो इसलिए मैं सोची कि बाकी जब रात को जैसा मैं पढ़ती हूँ रोज़, तो फिर रात को करूँगी। लेकिन टारगेट तो रोज़ 6 से 7 घंटे का होता है मेरा। अभी रियांसी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी 8 घंटे 9 घंटे नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरा दिन घर पे रहती है, बहुत परेशान करती है। तो अब वो उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्कूल शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं अपने टाइम और बढ़ाऊँगी पढ़ने का। लेकिन अभी उसके साथ इतना नहीं हो पा रहा है। कभी बाहर लेके जाओ, कभी कहती है मेरे साथ खेलो, अकेले मैं बोर हो रही हूँ, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी रात को मैं करंट पढ़ रही थी, बिहार करंट प्लस बाकी पीटी प्लस मेंस दोनों मैं करंट करती हूँ। ये मैं मेरे टैब में ही दैनिक जागरण में पढ़ लेती हूँ। बाकी बहुत सारे टेलीग्राम का चैनल मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उससे मैं पीटी फैक्ट नोट करती हूँ। बाकी ये जो न्यूज़पेपर होता है उसमें मेंस का देख लेती हूँ, वो जो एडिटोरियल आता है। बाकी आईएएस ये विज़न का जो मैगज़ीन होता है वो मंथली में पढ़ती हूँ, रोज़ उसका 2 पेज पढ़ती हूँ। तो ये सब पढ़ाई में शेड्यूल रहता है। लेकिन आज जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं। बस आज मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की और रात को 1-2 घंटे की पढ़ाई की, तो टोटल 4 घंटे ही आज पढ़ाई हुआ। बहुत कोशिश करने के बाद भी रात को नहीं पढ़ पाई, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही आजकल, तो वही मेडिसिन भी लेना था। मेडिसिन लिया, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है आजकल, पता नहीं क्यों। मौसम इधर बहुत चेंज हो रहा है, बहुत बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मूड आप देख सकते हो मेरा उतरा हुआ है थोड़ा। नहीं टारगेट पूरा होता तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मतलब सब कुछ काम करने के बाद हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करते हैं, हर कुछ करने के बाद हम पढ़ रहे हैं। और बच्चे जो है, जो अनमैरिड बच्चे हैं, वो मतलब उनका पूरा टाइम पढ़ने में जाता है। लेकिन हमारा क्या है, हम अपना पूरा काम करने के बाद पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद भी जब टारगेट पूरा नहीं होता है तो दुख होता है, क्योंकि मतलब हर कुछ सेक्रीफाइस करके पढ़ना होता है। हम अपने पे कम टाइम देते हैं, बाहर कम जाते हैं, या फिर बच्चे को भी बच्चे के साथ भी हम उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके साथ खेलना हुआ, बाहर जाना हुआ, तो बहुत कम ही हो पाता है। क्योंकि फिर पढ़ाई कैसे, सब कुछ मैनेज कैसे कर लोगे आप, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इधर उधर करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा लगता है कि बताओ, पढ़ाई के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और वो भी नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन कोई नहीं, हार नहीं मानना है। हार मान लेंगे तो फिर जो सोच के हमने शुरू किया था वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और मैंने तो मतलब काफ़ी टाइम मैंने अपने पढ़ाई को दे दिया है। मैं पिछले 3-4 सालों से तैयारी में हूँ, तो मेरे को तो बीपीएससी करना है, एनी हाउ एनी कॉस्ट। तो मैं तो छोड़ नहीं सकती उसको, मेरे को करना है तो करना है, चाहे वो कैसे भी हो। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन होगा ज़रूर, ये मुझे मालूम है। इसीलिए मैं अभी कर रही थी अभी। लेकिन थोड़ा सा ये है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, कोई नहीं, मैं कल मंडे है, मैं कल इसको पूरा करूँगी। जो भी बैकलॉग लगता है फिर मैं उस दूसरे दिन करूँगी, लेकिन जिस दिन हो जाता है उस दिन सही रहता है, लेकिन कोई नहीं। तो आज का रूटीन यही था। आज संडे था, पूरा दिन ऐसे ही निकला, खाना पीना, घर के काम, बाहर जाना हुआ। रात को मैंने कोशिश किया, ये करंट अफेयर्स मैंने नोट डाउन किया।
देखिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए और स्टडी स्ट्रगल के लिए, हाउसवाइफ के साथ सपनों को पूरा करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।